हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। यू वी एस देम, मतलब आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो यू वी एस देम, आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये सबके लिए रीडिंग है, चाहे आपके पर्सन कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, वो तो कार्ड्स में दिख जाएगा। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, क्या है, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रभु का नाम लेकर ये रीडिंग शुरू करते हैं और आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आपकी रीडिंग, आप इस रीडिंग के जो भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है सारे पॉइंट्स ना रेजोनेट करे, पर अगर दिल से आप लाइक करते हो, अपने पर्सन का ध्यान करते हो, प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करते हो थ्रू मैसेज, थ्रू कमेंट्स, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं यू, आपकी और आपके पर्सन की, यू वी एस देम। सबसे पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर इस वक्त। फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर यू, आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। ठीक है, और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। देखो, एनर्जीज जो है वो इंटरचेंज हो सकती है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ये रीडिंग आपके साथ जो करेक्ट एनर्जीज है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो देखो आपकी क्या फीलिंग्स है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर कार्ड आया है कंफ्यूजन। अभी आप इस पर्सन को लेके ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता कि आप रिलेशनशिप पे कहाँ स्टैंड करते हो, आगे सिचुएशन क्या होगी, और आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स भी रखते हो और इनको मिस भी करते हो, क्योंकि आपने अपने पूरी तरीके से 100% इस रिलेशनशिप को दिया था। अब आप इस पर्सन का जो है वो एब्सेंस अपनी लाइफ में फील करते हो। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के साथ, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है इस वक्त आप उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और किसी बात को लेके या तो आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हो सकता है अपने किसी डिसीजन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। आपको लगता है कि शायद आपके वजह से भी ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, और आप दोनों के बीच में, काफ़ी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन की एब्सेंस हर जगह फील करते हो, आप इन्हें बहुत मिस करते हो, आप इनके तस्वीरें देखते हो, इनकी फोटोज़ है, इनके मैसेजेस आपके पास है, तो आप वो सारी चीज़ें देखते हो, हमेशा आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आप इनको बहुत मिस करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हो। आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर कुछ चीज़ों की वजह से इस पर्सन के लिए भी जो आपके मन में इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उसकी वजह से आप हमेशा इनको मिस करते हो और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे ऐसा आपकी करंट एनर्जीज में नज़र आ रही है, और टैरो से भी देखेंगे सब। और आपके
आपकी और भी फीलिंग्स देख लेते हैं। जो मेरे व्यूअर्स है तो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर और क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड, द फूल। देखो आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा उनका रूड बिहेवियर है। आप पूरी तरीके से सब कुछ अपना दे रहे हो, फिर भी ये पर्सन आपसे खुश नहीं हो रहे, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। और आपको ऐसा मतलब इन्होंने एहसास दिलाया जैसे आप ही की गलती हो सारी कुछ रिलेशनशिप में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं और आपसे एक इमोशनली ऐसा लगता है इतना इमोशंस नहीं शो करते, हमेशा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनके इसी बिहेवियर, ये जो इनका एक टाइम ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिखाया, अपना वो साइड दिखाया जिसकी वजह से आप इनके लिए आज इतना इनके लिए लव फील करते हो। पर आपने जब इनका ये साइड जब देखा कि इस तरीके के भी हो सकता है कि इतने रूड और इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के, ठीक है, तो आपको लगा ये इतने पत्थर दिल कैसे हो गए। तो इनके बिहेवियर से भी आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपको लगता है जैसे आपके साथ जैसे धोखा हुआ है, इस तरीके की एनर्जी आप फील कर रहे हो। आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हो पर चेंज नहीं होना चाहता। आपने लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही है। पर आपके पर्सन ऐसा आपको फील हो रहा है कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं। वो कुछ अपने तरफ से ना एफर्ट कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस तरीके की आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी ने आपको बहुत पहले आगाह किया हो कि ये पर्सन इस तरीके के है, आपके पर्सन इस तरीके के है, फिर भी आपने उनकी बात ना मानी हो और आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हो। पर अब आपको ऐसा लगता है उस चीज़ का गिल्ट है कि आपने बात क्यों नहीं मानी थी। और आपकी क्या फीलिंग्स और देख लेते हैं, और आपकी क्या फीलिंग्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज की डेट में आप खुद को बिल्कुल लेफ्ट आउट सा फील करते हो। आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रगल इन द सेंस कि इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हो। आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार क्यों दिया और उसके बदले मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ धोखा मिला, दर्द मिला। आप इस बारे में भी सोच रहे हो। 5 ऑफ वैंड्स। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हो। आप दिमाग में ही उलझनों में गुजर रहे हो कि क्या आपके पर्सन कभी इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे। क्या आपका ये पर्सन जो है आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी लड़ाई हुए है, क्या उनको ठीक करके वो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे। इस तरीके से आपकी फीलिंग्स है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके किसी भी बिहेवियर से इनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि इस तरीके से ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप ना तोड़े, भले ही ये आपसे चीज़ों को क्लियर करे, आपसे फाइट करे, आपसे मतलब चीज़ों क्लियर करे। इस तरीके से ऐसा ना करे कि बिल्कुल रूड बिहेवियर कर दे, रिलेशनशिप को एंड कर दे। आप बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहते हो। पर आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन वही सब कर रहे हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। आपके पर्सन वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेटिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो। खासकर आपके पर्सन के जो रूड बिहेवियर है, जो एरोगेंट बिहेवियर है, जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पर्सन, आप और क्या फील करते हो अपने पर्सन को लेकर। आप क्या फील करते हो अपने पर्सन को लेकर। देखो
देखो, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी इन्होंने आपको वादे किए थे वो नहीं निभा रहे हैं। इन्होंने, ऐसा लग रहा है जैसे आपको गोस्ट किया है, मतलब अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग चुके हैं, आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन है, ठीक है, अपने चलाने वाले और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करने वाले। और आपको बिल्कुल, आपसे नो कांटेक्ट इन्होंने करके रखा है, ना बातचीत कर रहे हैं, ना आपसे लड़ाई कर रहे हैं, एकदम अचानक से नो कांटेक्ट कर दिया है। और अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या क्या करना है। और आप, ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन के बारे में ऑब्सेसिवली सोचे जा रहे हो कि मुझे क्या करना है। बहुत ज़्यादा आप इस वक्त मुझे टेंशन में भी नज़र आ रहे हो, बहुत स्ट्रांग आप टेंशन में हो। देखो, अब ये तो आपकी एनर्जीज हो गई, अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, और यहाँ केमिस्ट्री का कार्ड आया है, और यहाँ रिग्रेट का कार्ड आया है। देखो, आपके पर्सन की फीलिंग्स तो यहाँ नज़र आ रही है, आपसे केमिस्ट्री, पैशनेट केमिस्ट्री तो फील करते हैं। पर आपके पर्सन जो है, वो लगता है उनको कि आपके साथ उनका कोई पास्ट का कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। तो उनको ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप रहा है वो उसे भूल तो नहीं सकते, ठीक है। एक चीज़ उनके मन में है कि वो आपके साथ जितना भी टाइम बिताया उन चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ सीखा है, आपसे कुछ सीखा है। और आपके लिए अभी भी वो, देखो, पैशन फील करते हैं। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आप जितने अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, आप में जो एक अट्रैक्शन है, वो इंटेंस अट्रैक्शन वो और किसी में नहीं है। उनको किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो आपके साथ जो भी उन्होंने किया, हो सकता है मजबूरी में किया हो, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं आपके व्यक्ति आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं। देखो, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो पहले बहुत स्ट्रांग थी, पर कुछ तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। आपके पर्सन आपको लेके क्या फील करते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देखो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं कि, देखो, आपकी एनर्जीज, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस पर्सन के बिहेवियर से, और क्योंकि इन्होंने आपसे रूड बिहेवियर भी किया है और अचानक आपका साथ भी छोड़ा है। तो ये जो पर्सन है, ये क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा सा एरोगेंटली बिहेव भी कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे नाराज भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा कुछ कहा हो रूडली, या कुछ आपने डायरेक्ट कहा हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हो आपसे, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने, आपके पर्सन इस वक्त तो यही सोच रहे हैं कि आपने रूडली बहुत बिहेव किया है उनके साथ, और बहुत एरोगेंटली आप ने कुछ ऐसा कहा है, ठीक है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी, या तो आपने कुछ ऐसा कहा है, या आप खुद ही कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अभी आपके पर्सन, ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन है, वो सोचते हैं कि अब अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नए स्पार्क के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। ये पर्सन आपके पास दोबारा से वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मैसेज कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे, जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया था उसके लिए, ठीक है। और कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के, इस पर्सन के पास, ये जो पर्सन है, इनको लगता है कि यही एक तरीका था, क्योंकि ये दूसरे और भी इनके पास ऑप्शंस है, और ये उन ऑप्शंस की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कट कर दिया, ठीक है। और आपके पर्सन, देखो, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो अभी भी आपसे, मुझे अट्रैक्शन तो नज़र आ रहा है। जैसे आप जितना परेशान हो रहे हो उतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, पर क्या सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो उनसे,
ठीक है, आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड रहते हो, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनको लगा कि आप ने कुछ ऐसा कहा जिसके वजह से उन्हें लगा कि आप बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन्स भी हुई है। उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे थे उनसे, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उनसे छुपा रहे थे, या आपके पास और भी किसी बात कर रहे थे। इस तरीके की उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट थी। तो वो सोच रहे हैं कि अच्छा, अगर ऐसा ही था कि आपको कोई और भी पसंद था और आप उनसे वो चीज़ें छुपा रहे थे, तो आप तो तुम सिंगल हो, अब तुम जाके किसी और से बात करो। मतलब वो आपको एक सबक सिखाने की तरह भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा टाइप का है। हो सकता है आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हो और उनको लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है, ये पर्सन फीलिंग्स को अभी उनको लगता है कि आप उनसे ना बहुत सारी बातें छुपाते हो। कुछ मनी से रिलेटेड भी इश्यूज है। उनको लगता है फाइनेंसेस या काम से रिलेटेड भी कुछ इश्यू है जो जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आया है। हो सकता है कुछ फाइनेंसेस की वजह से, या ये पर्सन आपको लेकर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे। आप बहुत हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे थे बार बार, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अब ये पर्सन नॉन एक्शन वाले मोड में आ चुके हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यही फील कर रहा है कि आपका कुछ बिहेवियर या आपका जो नेचर है, कुछ आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज हो चुके हैं। आपने ऐसा शो किया कि मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इस तरीके की बातों में कुछ आप दोनों के पीछे लड़ाई हुई है या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड हुई है, तो उस बात से आपके पर्सन नाराज तो नजर आ रहे हैं। देखो, एक्सपेक्टेड कॉल जैसे मैंने बताया ही, आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे और आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के दिल में प्यार है आपको लेकर और वो आपके साथ वक्त भी बिताना चाहते हैं, ठीक है। आपके कार्ड्स, आपके पर्सन के जो फीलिंग्स के कार्ड है वो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। आपके कार्ड्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। एनर्जी तो वाइस वर्सा होती है जो आपको मैच करे, पर यहाँ मुझे आपकी एनर्जीज जो है वो जो मैंने निकाली है वो मुझे ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। आपके पर्सन के पॉजिटिव है, ज़्यादा इतना सीरियस इश्यू नहीं है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपसे अभी भी अट्रैक्शन है, आपसे अभी भी केमिस्ट्री फील करते हैं और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो आपको एक सबक सिखाना चाह रहे हैं और वो चीज़ उनको लगता है कि वो सिखा रहा है और किसी बात को लेके आप दोनों के जो कन्फ्यूजन है और वो ठीक कर देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी रीडिंग यू वीएस देम, होप आपको रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू।